का पाठ संख्या 10 पितृशाप से पितृदोष बोलते हैं। पूर्व जन्म शाप का ये दूसरा शाप। पहले हम सर्पशाप के बारे में पढ़ा, अब हम पितृशाप के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके 2 लेसन हमने पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें 4 श्लोकों की चर्चा की गई। पितृशाप का ये तीसरा पाठ है। इसमें भी हमने 2 श्लोक लिए हैं और इस श्लोक में एक पर्टिकुलर शब्द है जिसको मैंने रेड मार्क कर दिया है, कर्मगे। क्योंकि नॉर्थ और साउथ में पिता का स्थान जो है नवम से माना गया है। बाकी श्लोकों में भी हम देखते हैं कि नवम को ही पिता का स्थान मानते हैं, परंतु यहाँ एक शब्द कर्मगे का प्रयोग किया गया है, जिसको मैंने रेड से आपके सामने मार्क कर दिया। इसकी भी चर्चा हम श्लोक के दौरान करेंगे। क्योंकि नॉर्थ में पिता को दशम से मानते हैं, परंतु मैं हमेशा नवम से मानता हूं। जब हम श्लोक करेंगे तो क्यों मानता हूं, तो उसकी थोड़ी सी चर्चा भी करूंगा। क्योंकि मेरे हिसाब से, क्योंकि ये शास्त्रों में शब्द लिखा गया है कर्मगे, इतनी समर्था तो नहीं कि उन शब्दों को मैं चेंज कर दूं, पर मैं सोचता हूं शायद यहाँ पे धर्मगे शब्द होना चाहिए था। क्योंकि धर्म को हम नवम से देखते हैं और वहीं से पिता का विचार होता है। और ये जो अध्याय है ये पितृशाप का है। ठीक है कि नॉर्थ में दशम से भी पिता को देखते हैं, क्या वहां से देखना ठीक है, उचित है? बहुत विद्वान देखते हैं या नहीं, ये अपना अपना मत है। इसीलिए मैं श्लोकों की चर्चा से पहले इस बात को क्लियर कर दिया कि हम पिता का विचार नवम से करें या दशम से करें, ये आपके ऊपर है। मैं नवम से मानता हूं और मैं सोचता हूं यहाँ कर्मगे की जगह धर्मगे होना चाहिए था तो ज़्यादा उचित होता। मगर शास्त्रों में जो लिखा है उनको बदलने की समर्था मेरे में नहीं है और ना ही मैं बदलूंगा। मगर फिर भी चर्चा श्लोकों के दौरान मैं करने की कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं श्लोक की ओर। पहला जो श्लोक है उसमें लिखा गया पितृस्थान धीपे पुत्रे। पितृस्थान किसको मानते हम? पिता का स्थान किसको माना? नवम को। वहां का जो अधिपति है, वहां का जो स्वामी है, वो कहाँ? पुत्रे, यानी पंचम भाव में। पंचम भाव में पुत्रेशे वापी कर्मगे। पुत्रेशे वापी, यहां तक तो ठीक था, यानी समझ में आया। परंतु कर्मगे से, कर्म स्थान से भी पिता का विचार किया जाता है। मैं मानता हूं नॉर्थ में करते हैं। वो सार्थक है नहीं है, ये मैं अपने विचार नहीं देना चाहता, क्योंकि बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं जो इनके ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं, इस शब्द के ऊपर यह क्यों आया। और वो उन्होंने अपनी पीएचडी या अपनी और रिसर्च वर्क में वो लगे हुए हैं कि यहाँ से उचित रिजल्ट प्राप्त होगा या नवम से होगा पिता का। तो लिखा है पितृस्थान धीपे पुत्रे। पिते स्थान का स्वामी पंचम में और पुत्रे से पंचम
पुत्रेशे बापी कर्मगे, और पंचम का स्वामी पुत्रेश का स्वामी, पुत्रेश जो है वो कहाँ गया? कर्म स्थान में, दसम भाव में। अगली लाइन में क्या कहा गया है? पुत्रे लग्ने च पापा ढय। पुत्र स्थान पंचम और लगन स्थान दोनों में क्या है? अशुभ ग्रह, पापा ढय, पापी ग्रह, अशुभ ग्रह बैठे हैं। पितृशपात, पितृशाप, सुतकृषय। ऐसा होने पे पितृशाप दोष बनता है और उससे संतान के उत्पन्न होने में हानि होती है। तो अब हम देखते हैं पत्रिका के माध्यम से कि जो कर्मगे शब्द यूज किया गया है वो उचित है। शास्त्रों में इसके हिसाब से तो उचित ही है, क्योंकि यहां से भी नौत में पिता का विचार किया जाता है। परंतु मैं चाहता था, मैं इसे धर्म के शब्द से ही पढ़ता हूं और उसी से इसका विचार करता हूं। कहते पितृस्थान दीपे पुत्रे। यहां पितृस्थान, यहां का स्वामी यहां आ गया। पुत्रेशे बापी कर्मगे, और जैसे कहते हैं परिवर्तन योग, यहां का स्वामी यहां जाना चाहिए था, ये कहां चला गया? कर्म स्थान पे, कर्म स्थान के ऊपर चला गया। अगर ये यहां पे बताया होता, धर्म के होता, तो परिवर्तन योग बनता। अब यहां से कहा गया है, क्योंकि हम शब्द यूज करते हैं भावात भावम, भाव से आगे भाव। अगर हम पुत्र की चर्चा पंचम से करते हैं तो पंचम से पंचम नवम बन जाता है। ठीक वैसे ही अगर हम लगन से नवम से, लगन से नवम की से हम पिता की बात करते हैं तो नवम से नवम पंचम आ जाता है, जिसे पूर्वले जन्म की बात करते हैं, पितृस्थान माना जाता है। और पितृदोष की भी बात करते हैं। नवम से नवम यहाँ पूर्वले जन्म की बात होती है, पिता की बात होती है उसके, और पितृशाप की भी वहीं से बात होती है। परंतु अगर हम कर्म से पिता की बात मानते हैं तो भावात भावम नियम के अनुसार दसम से दसम तो ये पत्नी का स्थान हो गया। ये स्थान जो है पत्नी का स्थान हो गया। ना तो यहां से पूर्व जन्म की बात होती है, और यहां से हम पिता से पिता की बात कैसे कर रहे हैं? कर्म से कर्म की बात तो करते हैं, नित्य प्रति के जो कर्म होते हैं, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की तो बात करते हैं। परंतु अगर यहां से पिता मानते तो पिता से पिता की कैसे बात मान लें? मेरे मन में ये शंका है ना? तो मैं चाहता था कि ये शब्द जो है अगर धर्म के होता है, यहां से धर्म की बात होती है, पिता की बात होती है, भाग्य की बात होती है, भागेश धर्मे धर्मगे धर्मेश है, तो ये उचित होता। मगर मेरे में समर्थ नहीं, मैं बार बार शब्द कहता हूं, मैं नहीं चेंज कर सकता। तो मैं इसको इसके ऐसे लेकर पढ़ता हूं। बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसे कर सकते हैं, चाहे यहाँ से देखिए चाहे यहाँ से देखिए। अगर मान लिए ये मेष राशि की कुंडली है, अब पहले उन्होंने कहा है कि यहां का स्वामी यहां,
सॉरी, पितृस्थान दीपे पुत्रे, और यहां पे कौन होता? गुरु। गुरु। और पुत्रेशे बापी कर्मगे, यहां का स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य यहां पे होता श्लोक के मुताबिक। और पुत्रे लगने चे पापा ढय, और यहां पर अशुभ ग्रह और यहां पे अशुभ ग्रह, यहां पे दोनों जगह पे अशुभ ग्रह होता तो पितृष्पात सुत क्षय। तो आप ऐसे माने या इसको यहां सूर्य को यहां रखें, ये आपके ऊपर है। श्लोक ये कहता है कि अगर पितृस्थान का स्वामी पुत्र पंचम में हो और पंचम का स्वामी दशम कर्मगे के हिसाब से दशम में हो और लगन तथा पंचम में अशुभ ग्रह बैठे हों तो पितृशाप बनता है, जिससे संतान की हानि होती है। अगला श्लोक देखते हैं। पितृस्थान दीपो भौम, पितृस्थान दीपो भौम, पितृस्थान कौन सा है? पितृस्थान दीपो भौम पुत्रेशेन समन्वित है, और वो किसके साथ समन्वित है? पुत्रेश के साथ, पुत्रेश समन्वित है। पितृस्थान यह है, यहां पे कौन हो? मंगल। मंगल, मंगल के साथ कौन हो? पुत्रेशेन समन्वित है, और यहीं पे इसका स्वामी यहां पे हो इसके साथ। आगे लिखा है लग्ने पुत्रे पितृस्थान दीपे, तीन स्थानों की बात की है, इसकी, इसकी और इसकी। इन तीनों स्थानों पर अशुभ ग्रह बैठे हों तो पितृ लग्ने पुत्रे पितृस्थान दीपे पापे संतति नाशनम, यानी संतान होने में विघ्न आता है, अगर हो जाए तो भी उसका नाश होता है। श्लोक में क्लियर से लिखा गया है लग्ने पुत्रे पितृस्थान पापे, अगर तीनों स्थानों में लगन, संतान किसे होते हैं? जातक को लगन को। पुत्र कहां से मिलता है? यहां से। और पिता कौन है? ये, क्योंकि हम पितृशाप पढ़ रहे हैं, इसमें पिता की बात होगी ही होगी। तो इन तीनों स्थानों पर अगर पापी ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, तो संतान होने में विघ्न होगा, और उसे या हो गई तो उसका नाश। संतति नाशनम, संतान का नाश होगा, अगर हो गई तो भी नाश होगा। मान लीजिए ये भी पत्रिका मेष लगन की है, तो यहां का स्वामी कौन होता? सूर्य। तो सूर्य यहां आ जाता, सूर्य यहां आ जाता। वृष होती तो यहां बुध आ जाता, तो यहां का स्वामी बुध यहां आ जाता। और बाकी जो ग्रह हैं अशुभ, मंगल यहां पहली बैठा है, शनि राहु केतु वो इनमें से यहां स्थित होते। तो क्या होता? पितृशाप सुत क्षय, यहां शब्द भी यूज किया है संतति नाशनम, यानी संतान होने में प्रॉब्लम, अगर हो गई तो उसका नाश। तो मैंने अपने विचार दिए हैं और व्याख्या मैंने शास्त्रों के मुताबिक की है, समझना आपने है। ये कर्मगे में यहाँ से
पिता का विचार होता है नॉर्थ में, मैं कह रहा हूँ, मगर अगर धर्मज्ञ होता, क्योंकि मैं यहाँ से मानता हूँ, है ना, बाकी सब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पितृस्थान कहाँ, क्योंकि अगर हम इसको पिता स्थान मानते हैं, दशम से दशम तो ये आता है, यहाँ से तो पत्नी का विचार होता है। अगर हम पिता को यहाँ से मानते हैं तो नवम से नवम यहाँ से होता है, जिससे पुत्र और पूर्व जन्म, जहाँ से पितृ दोष का बात होती है, तो ये ठीक बैठते हैं। पंचम से पंचम पुत्र देखते हैं तो पुत्र की प्राप्ति यहाँ से भी देखते हैं। मैं उस आधार पे बात कर रहा हूँ। इस पाठ में इतना ही। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और जो आपके बंधुजन हैं उनको भी इसके बारे में ज्ञान हो। आप सबको बहुत बहुत एक बार से फिर से धन्यवाद।